कि मुनसर को मारने की कोशिश करता है। वह लगभग उस तक पहुँच ही रहा था कि अचानक एक तीर आता है और सीधे उसके पैर के सामने जा लगता है। वो इतना लकी था कि वो चूक गई, नहीं तो वो तीर उसे मार डालता। लड़का कहता है, "सॉरी" लेकिन हमारा हीरो घबरा जाता है, कहते हुए, "तुम बेवकूफ़, तुमने लगभग मुझे मार ही दिया और बस सॉरी कह रहे हो।" फिर स्लाइम आस-पास देखता है कि तीर किसने फेंका। वैसा लग रहा था कि स्लाइम डर गया है। वह सोचता है अगर इतनी तेज़ आवाज़ है, तो ये स्लाइम भाग जाएगा क्योंकि ये डर गया है। लेकिन इस बार भागने के बजाय स्लाइम ने उस पे हमला कर दिया, इसलिए वह लड़ता रहा। स्लाइम के सिर पर एक छोटा गोल कोर था। उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया और कोर टूट गया। स्लाइम को तुरंत मार डाला और उसे लेवल अप करा दिया, लेकिन उसकी तलवार टूट गई। ये एक कमज़ोर वेपन थी और अब उसे हंट के लिए नई की ज़रूरत थी। जैसे ही वह ये सोच रहा था, अचानक ऊपर से एक एज रैंक वेपन गिरा, द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द सिल्वर स्लाइम। उसमें इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा हाई अटैक पावर। उसने इसे उठाया कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कि ये नया वेपन हंटिंग को बहुत आसान बना देगा। पर रिलैक्स करने से पहले 4 सिल्वर स्लाइम सडनली उसके सामने अपीयर हो गए। उन्हें एक साथ देखना एक सपने जैसा लगा, पर जाने से पहले वो सब मिलकर उस पर अटैक करने लगे। उसके पास कोई चॉइस नहीं था। उसको सबसे एक साथ लड़ना पड़ा। अपनी नई इस रैंक वेपन की वजह से उसने उन्हें ईज़िली एक-एक करके डिफीट कर दिया। उसके सरप्राइज़ में और भी ज़्यादा इस रैंक आइटम्स ड्रॉप हुए। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये असली में हो रहा है। उसके बाद उसने अगले 1 घंटे तक सिल्वर स्लाइम्स की हंटिंग की, लगभग 10 को डिफीट किया और ज़्यादा स्लाइम्स अपीयर होती गई और हंटिंग के आखिर तक उसका बैग रेयर ड्रॉप से भरा हुआ था। शाम होते-होते वो ज़मीन पर थक कर लेट गया। पहली बार उसने ट्रू हैप्पीनेस महसूस किया। आसमान की तरफ हाथ उठाकर उसने खुश होकर सोचा, अगर लक वापस रियली मेरे साथ है तो शायद मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। उसने खुद से वादा किया कि वो कुछ भी हो जाए। अपनी फैमिली, अपनी बीमार माँ और बेशक अपनी बहन की खुशी वापस लाने वाला है। फिर उसे याद आया उसे घर जाए। इतना टाइम हो गया था, वो लगभग 17 साल से घर से दूर था। घर का एहसास भी भूल-सा गया था। डिटरमाइंड, वो अपने घर की तरफ जितनी तेज़ हो सका दौड़ने लगा। जब वो फाइनली पहुँचा, वो फ़ैमिलियर बिल्डिंग को घूरता खड़ा रहा। उसे याद भी नहीं था कि उसका कमरा कौन-सा था। एक पल सोचकर वो एक दरवाजे के पास गया और एक नेम प्लेट देखी जिस पर उसका सरनेम था। ये मेरा कमरा होगा। उसने सोचा, उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ काँप रहा था। गहरी साँस लेकर उसने खुद से कहा, "शांत हो जाओ। नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारा घर है।" तभी दरवाज़ा अंदर से खुला। "वेलकम बैक, बिग ब्रदर," उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ बोले उसने उसे टाइटली हग कर लिया। "तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?" उसकी बहन ने कन्फ्यूज़्ड होकर पूछा। फिर वह रुकी, शायद गेस करते हुए कि कोई प्रैंक हो सकता है, जैसे उसने कहीं कैमरा चिपका दिया हो। ऑकवर्डली हँसते हुए उसने उसे छोड़ने को कहा, पर यूकितो ने नहीं छोड़ा। उसने और टाइट पकड़ लिया खुद से सोचते हुए, "इस बार मैं किसी को भी अपनी प्रीशियस चीज़ें छीनने नहीं दूँगा।" यूकितो ने अपनी बहन को सब कुछ बताया, उसकी लकी पावर और सभी स्ट्रेंज इवेंट्स जो हुए थे। सुनकर उसकी बहन हैपीली बोली कि यूकितो की लक शायद उनकी माँ को बचाने की चाबी हो सकती है। कॉन्फिडेंस के साथ यूकितो एग्री किया और उसे बताया कि उसे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए। अगले दिन यूकितो ने अपने सभी रेयर आइटम्स और वेपन्स बेच दिए। एक बड़ी रकम कमाई। उस पैसे से उसने एक रिकवरी पोशन खरीदा। फिर वो हॉस्पिटल गया अपनी माँ से मिलने। जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा, उसने पूछा वो क्यों आया है और उसका काम कैसा चल रहा है। यूकितो की बहन अपनी माँ के लिए खाना लाई थी, पर उनकी माँ ने उन्हें स्कोल्ड किया। कह रही थी उनके पास इतना पैसा नहीं है, बेफिजूल खर्च करने के लिए। वो इंसिस्ट करती है कि उन्हें कम से कम जो बचा है, उसे सेव करना चाहिए। पर यूकितो और उसकी बहन मुस्कुराकर उसे अश्योर करते हैं कि अब उन्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूकितो ने फिर एक स्पेशल गिफ्ट निकाला, रिकवरी पोर्शन। उसने अपनी वजह से था, जब उसकी माँ ने पोशन पी वो सडनली बहुत बेटर महसूस करने लगी। यूकितो और उसकी बहन हैरानी से देखते रहे, पूछते हुए कि वो कैसी फील कर रही है। मुस्कुराते हुए उनकी माँ बोली कि वो लाइट फील कर रही है और आखिरकार आसानी से सांस ले सकती है। रिलीव्ड यूकितो मुस्कुरा दिया। उसने फिर उसे एक पेट क्लीज़र दिया रिलैक्स करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, यूकितो की माँ की धीरे-धीरे रिकवरी दिखाते हुए। डॉक्टर्स ने बताया कि वो रोज़ बेटर हो रही है और जल्द ही वो चलने-फिरने लग गई। आखिर वो दिन आया जब यूकितो की माँ घर वापस आई। घर के बाहर खड़ी होकर वो डिसबिलीफ से उसे देखती है, जैसे ये सब सपना हो। ये सपना नहीं है। यूतो की बहन मुस्कुराते हुए बोली, सब मिलकर खाना खाते हैं रिलैक्स्ड और खुश फील करते हुए। जबकि उनकी माँ बिना किसी तकलीफ के घर में चल फिर रही थी। उसे देखते हुए यूतो की बहन बोली कि वो बहुत खुश है कि उनकी माँ आखिर हेल्दी हो गई है। पर यूतो ने रिवील किया कि उनकी माँ अभी फुल्ली के नहीं है। शॉक्ड होकर उसकी बहन ने पूछा क्यों? यूतो ने एक्सप्लेन किया कि पोषण का इफेक्ट सिर्फ टेम्परेरी है। वो उसकी इलनेस को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकती। कंसर्न्ड होकर उसकी बहन ने पूछा, "अब क्या करेंगे?" यूतो फॉर्मली बोला कि उनकी माँ को फुल्ली हील करने के लिए एक लेजेंडरी एलरिंग आइटम चाहिए, जिसे डू एलिक्सियर कहते हैं। उसकी बहन को याद आया कि उसने न्यूज़ रिपोर्ट देखी थी, जिसमें एक टॉप एडवेंचरर ने वो आइटम पाया था। यूकितो ने एक्सप्लेन किया कि एलिक्सर सिर्फ किसी भी फ्लोर से नीचे अपीयर होती है और उसे खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब वो एक इनक्रेडिबली रेयर आइटम है। उसकी बहन बोली, यूकी एग्री किया। कह रहा था कि अगर वो खरीद नहीं सकते तो हमें खुद ही ढूँढना होगा। पर उसकी बहन चिंता करती है कि अगर उसका भाई पेशावे फ्लोर से नीचे जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ, यूकितो ने जवाब दिया, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मैं मर भी सकता हूँ। ये सुनकर उसकी बहन शॉक्ड हो गई, पर यूकितो साइलेंटली सोचता है कि उसकी लकी पावर ही उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। एलिक्सर अपर फ्लोर्स पर भी अपीयर हो सकती है और उसे एक रेयर एक्सेप्शन याद है। 20वीं फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर एंशिएंट गोलेम का यूनिक ड्रॉप एलिक्सर है।